बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और सूजी के क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू और सूजी के स्नैक्स बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 टीस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे एक कढ़ाई में और फ्लेम को हमने ऑन कर देना है। चलें जी, और साथ ही शामिल करेंगे पानी। तो 1 कप हमने सूजी शामिल करनी है, तो उसके हिसाब से हम इसके अंदर 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। और पानी में जो है वो हमने अच्छा खासा बॉईल दिला लेना है, क्योंकि हमने पहले वो सूजी को जो है वो अच्छी तरह से पकाना है। तो उसके लिए हमने पानी शामिल कर दिया है 1.5 कप। 1 कप हमारे पास सूजी है। जल्दी इस पानी को मैं एक बॉईल दिला लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे ही पानी में एक बॉईल आएगा, अब हम ना इसके अंदर अपनी सूजी शामिल कर देंगे। तो सूजी ना यहाँ पर मैंने 1 कप ली है। चलें जी, फ्लेम को जो है वो हमने लो कर देना इस टाइम पर। तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और सूजी को ना हम मिक्स करते जाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे और पकाते जाएंगे ना बिल्कुल लो फ्लेम पर, तो सारा ही जो सूजी है वो अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। और साथ ही साथ इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो भी हमने ख़त्म करते जाना है इस तरह से। ये देखिए अभी तक मैंने कुछ सेकंड ही पकाया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए पैन को भी छोड़ना शुरू हो गई है सूजी, और साथ ही साथ फ्लेम भी मैंने लो रखा हुआ है। अब ये देखिए कुछ सेकंड के अंदर ही देख लीजिए कि सारा ही पानी सूजी ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है, लेकिन हम इसको फिर भी तकरीबन 10 सेकंड तक और पकाएंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने सूजी को अच्छी तरह से पका लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो सूजी है वो फूल चुकी है। फ्लेम को इस टाइम पर ऑफ कर देना है। और ये देखिए सूजी ना जो है वो कढ़ाई को भी छोड़ना शुरू हो गई है। ये देखिए कितनी कमाल की इसकी जो डो है वो तैयार हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। सूजी को ना हम उतार लेंगे चूल्हे से और सूजी को हमने अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम क्या करते हैं, इसके लिए जो आलू वाली फिलिंग है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए अब ना यहाँ पर ले लिए मैंने 500 ग्राम आलू बॉईल किए हुए, और आलूओं को ना मैंने शामिल कर दिया है किसी भी बड़े बाउल में। मिक्सिंग बाउल में मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि आगे चल के हमने इसके अंदर स्पाइसेस भी शामिल करने हैं, साथ ही साथ हमने सूजी वाला मिक्सचर भी इसके अंदर ही शामिल करना है। तो इस वजह से मैंने बड़ा वाला बाउल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हैंड मैचर की मदद से ना आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर 500 ग्राम मेरे पास आलू थे। छिलके रिमूव करने के बाद अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इनको क्यूब्स में कट कर लिया था। अगर हम इनको क्यूब्स में कट करके फिर बॉईल करते हैं ना, इससे जो हमारे आलू हैं एक तो वो जल्दी बॉईल हो जाते हैं, सेकंड इससे हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। आलूओं को बॉईल करने के बाद मैंने इनको निकाल लिया था ताकि अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। अच्छी तरह से आपने आलू ठंडे किए हुए लेने। अगर आप गरम गरम आलू लेंगे तो आपके स्नैक्स टूट भी सकते हैं, तो इसलिए आलू ठंडे ही लीजिएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि रात को आप आलू बॉईल करके रख लें, सुबह से आप इसके स्नैक्स बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए बातों ही बातों में माशाल्लाह से हमारे जो है वो आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। तो ये जो मैशर के साथ लगे हैं ना, इनको भी हम निकाल लेंगे। चलें जी, साथ शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना जस्ट हमने शामिल करने नमक 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और कोई भी चीज़ हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। और बाइंडिंग के लिए साथ ही शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। इनकी अब हमने करनी है अच्छी तरह से मिक्सिंग। आप चाहें तो हाथ की मदद से कर लें या फिर स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा अगर आप ज़्यादा स्नैक्स बनाना चाहें तो आप इसकी जो क्वांटिटी है ना आलू की और सूजी की वो ज़्यादा कर दें। अगर कम बनाना चाहते हैं तो सूजी और आलू की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अच्छा जी, स्पाइसेस को मिक्स किए हैं, साथ ही शामिल कर देंगे अपनी सूजी। चलें जी, और सूजी को भी ना हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इतना मिक्स करना है कि इसकी जो एक डो है ना तमाम मिक्सचर की वो एक बनकर तैयार हो जाए। अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो डो है आलू और सूजी की वो मैंने बनाकर तैयार कर ली है। इसको करते हैं साइड पर और इसको बेलने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मैंने जिस कटिंग बोर्ड के ऊपर जो है वो स्नैक्स बनाने हैं, कटिंग करनी है, बेलना है जिस मिक्सचर को, तो मैंने उस कटिंग बोर्ड को जो है वो अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है।
ऑयल से। अच्छा, अगर आप किचन काउंटर के ऊपर बेलें ना तो इसके ऊपर थोड़ा सा या फिर मैदा लगा लें या फिर आपने ऑयल लगा लेना है। तो देखिए कटिंग बोर्ड को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हाफ मिक्सचर है ना हमारा वो हम उठाकर इधर ले आएंगे इस तरह से, और इस मिक्सचर को ना हमने सेट कर लेना है कटिंग बोर्ड के ऊपर अच्छी तरह से फैला के। इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन आपने क्या करना है, या फिर बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह से सेट कर लें या फिर स्पैचुला की मदद से, या फिर आप इसको हाथ की मदद से भी सेट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगे। अच्छी तरह से पहले सेट करेंगे फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेलन की मदद से मैंने अच्छी तरह से इसको सेट कर लिया है। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग करने से पहले हम इसके जो एक्स्ट्रा वाले पार्ट हैं उसको निकाल लेंगे और इसको हम ना रीयूज़ कर लेंगे। इस तरह से हम एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देते हैं। इसको अपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, इसको हम रीयूज़ करेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने ऑयल लगाया हुआ है तो उसकी वजह से बहुत ही आसानी से ये जो मिक्सचर है वो उठाया जा रहा है। इस तरह से आपने सारा ही मिक्सचर जो है वो उठा लेना है एक्स्ट्रा वाला, इसको हम रीयूज़ करेंगे इस तरह से। चलें जी, सारा ही मिक्सचर मैंने उठा लिया है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। तो अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो आप कटिंग ना इसकी किसी भी शेप में कर सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद हो। तो मैं इसकी स्क्वायर शेप में कटिंग कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी कटिंग कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद हो। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की कटिंग हमारी हो चुकी है। तो अब आप ना इसको इस तरह से, ये देखिए चाकू की मदद से बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं इस तरह से। मैं आपको और भी पीस उठा के चेक करवाती हूँ। ये देखिए आप हाथ की मदद से भी इसको उठा सकते हैं इस तरह से। तो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल के जो स्नैक्स हैं ना आलू और सूजी के, वो हमारे तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से जितना भी मिक्सचर रह गया है सबको हमने इसी तरह से बेल कर इसकी कटिंग कर लेनी है। लेकिन पहले मैं क्या करूँगी, इसके लिए जो स्लरी है वो बना लेते हैं। और ये वाला जो बैच है इसको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ, फिर साथ ही साथ मैं बेलती रहूँगी और बनाती रहूँगी। तो जल्दी से अब हम करते हैं इसको साइड पर, और इसके लिए मज़ेदार सी जो स्लरी है ना वो हम तैयार करते हैं। तो स्लरी के लिए ना हम एक छोटे से बाउल के अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून मैदा। इस मैदे के अंदर ही हम शामिल कर देंगे 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी लाल मिर्च, और इसी के साथ ही हम शामिल करेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी हमने एक स्लरी बना लेनी है। स्लरी ना ही ज़्यादा हम बनाएंगे पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी बनानी है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमने स्लरी बनानी है। तो एकदम से ही आपने सारा पानी इसके अंदर शामिल नहीं कर देना, और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि इसकी जो सारी ही गुठलियाँ वगैरह ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए पानी मुझे कम लग रहा है तो मज़ीद और शामिल करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि इसकी जो सारी गुठलियाँ वगैरह ना वो ख़त्म हो जाएं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की जो स्लरी है ना वो भी हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में तैयार हो चुकी है। इसी तरह से आपने भी स्लरी बनानी है। तो अब हमने ना इसके अंदर अपने जो स्नैक्स हैं ना वो डिप करके फिर फ्राई करनी है। तो चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ, और इनको फ्राई कैसे करना है आपको मैं चल के बताती हूँ। तो स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है वो अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो अपने स्नैक्स हैं ना उनको पहले हमने स्लरी के अंदर डिप करना है, फिर हम इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। एक टाइम में जितने शामिल होंगे उतने शामिल कर देंगे। अच्छा, जो स्नैक्स है ना वो आप बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छे लगते हों। अच्छा जी, स्नैक्स अभी तक जो है वो मैंने थोड़े से ही शामिल किए हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑयल है, अगर हम एकदम से ज़्यादा ही शामिल कर देंगे ना तो ऑयल जो है वो हमारे फेस के ऊपर भी जा सकते हैं। तो अब हम ना इनकी जो साइड है ना पहले इनकी चेंज कर देंगे, फिर हम इसके साथ और स्नैक्स शामिल करेंगे। इनकी साइड को हमने पहले चेंज इसलिए करना है, अगर हम
साथ ही साथ सारे स्नैक्स शामिल करते जाएंगे ना, तो ये पहले जो हमने शामिल किए हैं इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा, तो इसलिए आपने इनकी साइड को पहले चेंज कर देना है। और साथ ही अब हम और भी स्नैक्स शामिल करते जाएंगे। बिल्कुल आराम से आपने शामिल करने हैं। अगर आप एकदम से इसके अंदर झटके से शामिल करेंगे ना तो ऑयल आपके ऊपर भी जा सकता है। तो पहले मैंने एकदम से ही शामिल किए थे, तो जो ऑयल है वो मेरी फिंगर्स के ऊपर भी जा चुका है, तो इसलिए मैं अब इसको थोड़े से स्पून से शामिल कर रही हूँ। आराम आराम से शामिल करेंगे इस तरह से। चलें जी, एक टाइम में जितने स्नैक्स शामिल हो गए उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनको फ्राई करना है। तो उल्टे पुलटे हुए ना हम इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जो पहले हमने शामिल किए थे इनका कलर चेंज हो चुका है, तो इनको हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे बिल्कुल इस तरह से। और जो अब हमने शामिल किए हैं उनकी भी साइड अब हमने चेंज कर देनी है और उल्टे पुलटे हुए फ्राई करते जाएंगे। तो माशाल्लाह से ये देखिए जो पहले हमने शामिल किए थे ना उनके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इस टाइम पर हमने उनको बाहर निकाल लेना है। चलें जी, जिनके ऊपर प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के आलू सूजी के स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। और ये जो बाकी रह गए ना उनको हम साथ ही साथ फ्राई करते जाएंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। इसी तरह से ये जो स्नैक्स फ्राई हो रहे हैं इनको भी हमने उल्टे पुलटे हुए फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन सा नहीं हो जाता। तो जल्दी से मैं इनको भी फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के आलू और सूजी के स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के आलू और सूजी के स्नैक्स जो हैं वो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। खाने में ना ये बेहद ही मज़े के हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी इसे घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू और सूजी के क्रिस्पी स्नैक्स की। आलू और सूजी के स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।